दोस्तों क्या हुआ जब नवाज शरीफ को भरे मजमे में जूते पड़ना शुरू हो गए और किस तरह एक शख्स ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का सबके सामने मुंह काला कर दिया। प्लस क्या हुआ जब पूरे अमेरिका में शहबाज शरीफ की करप्शन के बैनर्स लग गए थे। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस पॉलिटिशियंस के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नवाज शरीफ। दोस्तों आप सब नवाज शरीफ को तो जानते होंगे। ये न सिर्फ खुद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि इनका आधा खानदान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है। वैसे तो मियां साहब काफी रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, लेकिन इतनी पावर और इख्तियारात होने के बावजूद इनके साथ कई दफा मोए मोए हो चुकी है। वेल मार्च 2018 में मियां साहब को जामिया नईमा की सेरेमनी में लाहौर के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। जब नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे और खिताब करने के लिए डाइस पर जा रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम मुनव्वर हुसैन था, इसने अपना जूता उतारा और सीधा मियां साहब को दे मारा। अचानक फ्लाइंग चप्पल आने की वजह से ये अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए और जूता सीधा इनकी चेस्ट पर जा लगा। वेल इस शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और मियां साहब जूते खाकर घर चले गए। मजे की बात यह है कि पुलिस वालों ने मुनव्वर और इसके दो दोस्तों को, जिनका नाम गफूर और साजिद था, इन्हें भी अरेस्ट करके दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन दहशतगर्द अदालत ने ये केस डिसमिस कर दिया क्योंकि जूता मारना कौन सी दहशतगर्दी है। फिर इन तीनों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने 1 लाख जुर्माने के एवज इन तीनों को बेल दे दी। वेल जूता खाने पर भी मियां साहब काफी ख्वार हुए थे, लेकिन लंदन में मियां साहब जब भी अवाम को नजर आ जाते हैं तो लोग चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इवन वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी इनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और इन्हें चोर चोर कहकर ख्वार करते हैं। एनीवे जो भी हो, अब इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और भला क्या हो सकती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग इस शैम्पू को जानते होंगे। बुश अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट था। इस खबीस इंसान ने 2003 में झूठ बोलकर इराक में जंग करवाई जिससे लाखों मुसलमान मारे गए। एनीवे 2008 में बुश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिकन फौज को इराक से निकालने की बात कर रहा था तो एक बहादुर इराकी जर्नलिस्ट ने अपना जूता उतारा और बुश को दे मारा। जब पहले जूते से प्रेसिडेंट बच गया तो इस जर्नलिस्ट ने दूसरा जूता उतारा और उसे भी प्रेसिडेंट को दे मारा। वेल इस जर्नलिस्ट का नाम मुंतजिर अल-ज़ैदी था। वेल मुंतजिर को अरेस्ट कर लिया गया और ये 9 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद तो ये अमेरिका के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। इन्होंने इराकी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पूरे मुल्क में अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की। इनका कहना था कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास सिर्फ जूतों का एक ही जोड़ा था जो कि उस मनहूस के लिए काफी नहीं था। इन्होंने जो बहादुरी दिखाई इस वजह से इराक के लोग इन्हें एक हीरो मानते हैं। बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट होकर जूते खाना तो जिल्लत और रुसवाई थी ही, लेकिन बुश के अपने मुल्क वालों ने भी इस बंदे को नहीं बख्शा। एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर जिनका नाम माइकल फ्रेजर था, इन्होंने भरे मजमे के सामने जॉर्ज बुश को एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि किस तरह इस मुनाफिक ने झूठ बोलकर लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया और इराक में जंग करवाई। असल में 2003 के अंदर माइकल भी आर्मी में मौजूद थे और इन्हें भी इराक में जंग करने के लिए भेजा गया था। इन्हें एक स्पेशल फोर्स का हेड बनाया गया था जिसका मकसद इराकियों को मारना था। लेकिन वहां जाकर इन्हें पता चला कि ये सब सदर बुश की साजिश है। उन्होंने झूठ बोलकर अमेरिका और उसकी आर्मी को धोखा दिया ताकि इराक पर हमला किया जा सके। एनीवे जो भी हो, इस मुनाफिक को तो जितने जूते मारे जाएं इतने ही कम हैं। When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. What just happened? I'm wondering if they're going to arrest me, but What just happened? I just disrupted George Bush speaking. They dragged me out. मरियम औरंगजेब। दोस्तों मरियम पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं। वैसे तो मरियम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त काफी हाई रैंक पर मौजूद है और इनके पास पावर भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें मरियम नाम से कम और डड्डू चार्जर के नाम से ज्यादा जानते हैं। असल में पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि इनकी शक्ल नोकिया 3310 के डड्डू चार्जर से बहुत मैच होती है। उसने तो ठहरा के डड्डू चार्जर ने ये कहा है
कि हुकूमत अपनी जेब से 2000 रुपया देगी। एनीवे मरियम की अवामी इंसल्ट यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। मार्च 2021 में इन्हें अवाम ने घेर लिया था और आटा चीनी चोर के नारे लगाकर इन्हें खूब ख्वार किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली ये टूर करने के लिए फॉरेन कंट्री गई हुई थी कि वहाँ पाकिस्तानियों ने इन्हें देख लिया। लंदन में जहाँ मरियम घूम रही थी वहाँ लोग जमा हो गए और इन्हें चोर चोर कहने लगे। मजे की बात यह है कि लोग इन्हें ख्वार कर रहे थे और इसके बावजूद ये अपनी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। असल में पाकिस्तानी अवाम को इनके 2000 रुपए देकर लोगों की मदद करने वाली स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और लोगों को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इवन लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी औरतों ने भी इन्हें सड़क पर जाते हुए घेर लिया था और खूब बातें सुनाई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक इतनी इंसल्ट किसी औरत की नहीं हुई जितनी जिल्लत और ख्वारी मरियम को बर्दाश्त करनी पड़ी थी। बहरहाल जो भी हो, ये मोमेंट वाकई में बहुत एम्बैरेसिंग था। बगैर जब बंदा होता है ना उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के। ख्वाजा आसिफ, दोस्तों ख्वाजा आसिफ इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस और एविएशन मिनिस्टर हैं। बीइंग ए पावरफुल पॉलिटिशियन और एज ए मिनिस्टर इन पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। लेकिन आप सब अपनी पाकिस्तानी अवाम को तो जानते ही हैं, जब इन लोगों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो मिनिस्टर भी इन्हें बकरियों की तरह लगते हैं। वैसे तो ख्वाजा साहब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लेकिन 2018 के दौर में जब एक फॉरेन मिनिस्टर थे तो एक दफा सियालकोट के अंदर ये किसी मामले में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हाल में मीडिया के लोगों समेत सैकड़ों और भी लोग मौजूद थे जो कि ख्वाजा साहब की स्पीच को सुन रहे थे। लेकिन अभी ये बेचारे बोल ही रहे थे कि एक साइड से किसी बंदे ने इनके मुंह पर काली इंक दे मारी। असल में वो बंदा इनका मुंह काला करना चाहता था। उस शख्स ने इनकी पूरी बोतल इनके मुंह पर फेंक दी, जिससे ख्वाजा आसिफ का न सिर्फ मुंह गंदा हो गया बल्कि इनके कपड़े भी काले हो गए। वेल, इस बंदे ने ऐसा क्यों किया इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन सैकड़ों बंदों और कैमरों के सामने कोई एक मिनिस्टर का मुंह काला कर दे तो इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई और भला क्या हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, इस शख्स को फौरन अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन ये एम्बैरेसिंग मोमेंट हमेशा के लिए कैमरे पर कैप्चर हो गया। नया सियासी असलूब जो है वो लिखा जा रहा है। ये पाकिस्तान की खतर। शहबाज शरीफ, दोस्तों एक लंबे अरसे तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने ये बड़ा ओहदा संभाले रखा, लेकिन जितने फेमस ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर हुए, इतनी रिकॉग्निशन तो इन्हें सारी जिंदगी नहीं मिल पाई। शेबी अंकल पर इतनी मीम्स बनी है कि बंदा इन्हें देख देख कर थक जाएगा, लेकिन ये मीम्स कभी खत्म नहीं होंगी। वेल, मीमर्स के हाथ लगना भी अपने आप में ही एक जिल्लत है। आए हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। लेकिन शेबी चाचू के साथ काफी दफा खुद भी मोए मोए हो चुकी है। 2022 में शहबाज शरीफ दौरा करने के लिए तुर्की में गए हुए थे, लेकिन वहां इन्होंने स्पीच के दौरान ऐसी गुलाबी इंग्लिश बोली कि अपने साथ साथ मुल्क की इज्जत को भी ख्वार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाचू जबरदस्ती रिसेप तैयब एर्दोगान से झपियां डालना शुरू हो गए थे और वो इन्हें फटे हुए शापर की तरह इग्नोर कर रहे थे। सदके जाएं, एससीओ समिट में तो शहबाज शरीफ ने रशिया के सामने भी डोरेमोन बनकर दिखा दिया था। जब ये व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे तो इन्हें बात करने के लिए हेडफोन्स दिए गए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि हेडफोन्स के साथ करना क्या है। ये हेडफोन्स को कान में लगाते तो वो बार बार गिर जाते थे। रशियन प्रेसिडेंट अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेबी चाचू तो इज्जत नीलाम करने की कसम खा कर गए थे। बहरहाल सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी इज्जत में इजाफा करने के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ के बाकायदा पोस्टर बनवाए जिन पर चेरी ब्लॉसम और चोर चोर लिखा हुआ था। इन लोगों ने ये पोस्टर जगह जगह नस्ब किए और जो बंदा शेबी चाचू को नहीं भी जानता था उसे भी पता चल गया कि ये कितने बड़े पॉपेट हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी जिल्लत होने के बाद इन लोगों को नींद कैसे आती होगी।